आज के वीडियो में मैं 10 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो बड़े नंबर में रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। जी हाँ, और ये ऐसे क्वेश्चन है गारंटेड आएंगे ही आएंगे, आएगा ही आएगा, 100% गारंटेड। मैं तो कहता हूँ इस वीडियो को जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ रट लेना, ठीक है। एग्जाम में पक्का आएगा। जैसे कि ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। इंटीग्रेशन है तो मैं आई मान लूंगा। क्या है मेरे पास? 0 से पाई, फिर है एक्स, 10x, ठीक है, dx, बट्टे में हमारे पास है शेक एक्स प्लस 10x। ये इंटीग्रेशन है। मैं इंटीग्रेशन को आई मान चुका हूँ, इसको मैं समीकरण 1 मान देता हूँ। ठीक है, ये क्या दिख रहा है? 0 से a के रूप में दिख रहा है, प्रॉपर्टी P4। तो आपको पता है जब भी मेरी लिमिट 0 से a फंक्शन x dx हमें दिखेगी तो हमें क्या लगाना होता है? प्रॉपर्टी P4। 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स dx हमें लगाना होता है। तो ये हम लगा देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये होगा 0 से पाई, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ लग जाएगा पाई माइनस एक्स, 10 पाई माइनस एक्स बट्टे में शेक पाई माइनस एक्स प्लस 10 पाई माइनस एक्स। ये इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बार बार रिपीट में पूछा जाता है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 0 से पाई, पाई माइनस एक्स तो नॉर्मल रहा, 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस के 10 थीटा, ठीक है, माइनस के 10 थीटा। थीटा की जगह पर एक्स है। फिर देखिए शेक पाई माइनस थीटा माइनस के शेक थीटा होता है, और 10 पाई माइनस थीटा माइनस के 10 थीटा होता है। अगर आप यहाँ से नेगेटिव ओपनिश निकालोगे तो ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और फिर इससे ये क्या होगा? कट जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास? लिमिट 0 से पाई, पाई माइनस एक्स 10x बट्टे में शेक एक्स प्लस 10x, है ना, dx। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? अब हमें क्या करना है? समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेना है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेना है। समीकरण 1 + 2, इसको हमें क्या करना है बच्चों? जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, आई और ये आई ये हो जाएंगे 2i। लिमिट दोनों की सेम है, 0 से पाई। नीचे भी बट्टे में दोनों के सेम है। क्या है नीचे? शेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये है अपना x 10x, ठीक है। 10x अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पाई 10x माइनस के x 10x, ठीक है। जुड़ दिया, जुड़ गया, जोड़ दिया हमने। कुछ कट पिट रहा होगा, सो प्लस का x 10x माइनस का x 10x कट गया। हमारे पास क्या बचा? 2i। यहाँ पर है 0 से पाई, क्या बचा? अपना पाई 10x बचा। पाई को बाहर निकाल लेते, 10x बट्टे में शेक एक्स प्लस 10x dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब हम क्या करेंगे? सो देखिए, एक चीज़ तो ये आ रही है कि मैं 10x जोड़ लूँ 10x घटा दूँ तो उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है, और काम बढ़ जाएगा। सारे नियम कानून फेल हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा? साइन कॉस बदल दूंगा। 10x को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स। शेक एक्स को लिख सकता हूँ 1 बट्टा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स। लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होगी। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक फ़ायदा मुझे दिख रहा है। 0 से पाई, देखिए यह है साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, इसके बट्टे में कॉस, इसके बट्टे में कॉस, दोनों के बट्टे में क्या आ जाएगा? कॉस लॉस ऑफ, जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है, ठीक है। अब देखो दोनों के बट्टे में क्या है? कॉस एक्स है, कॉस एक्स कट गया। आगे क्या बचेगा? लिख देते हैं। इधर बचेगा 2i बराबर, इधर पाई है, लिमिट मेरा 0 से पाई, ऊपर बचा मेरा साइन एक्स, नीचे मेरा है 1 + साइन एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत
कोई दुविधा नहीं होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत दुविधा नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं यहाँ तक, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, कुछ कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना यहाँ पर साइन एक्स है। अगर मैं यहाँ पर एक जोड़ दूँ, एक जोड़ दूँ और एक में घटा दूँ, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब अलग अलग मैं ले रहा हूँ बट्टे में, यहाँ पाई है, 0 से पाई, 1 प्लस साइन एक्स, बट्टे में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, और माइनस इधर भी पाई आ जाएगा, लिमिट 0 से पाई, एक के बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ये आ गया, इसके साथ ये आ गया, समाकलन मैंने अलग अलग ले लिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आ जाता है। सो देखिए, इधर अपने पास है 2i, हमें i का मान ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना। फिर बाहर अपने पास है पाई, ठीक है, सेम टू सेम है, इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना, सेम टू सेम है, इससे ये कट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा देखिए, 0 से पाई, यहाँ हो जाएगा dx, चूँकि 1 प्लस साइन एक्स है, अगर नीचे 1 प्लस साइन एक्स रह जाए, 1 प्लस कॉस एक्स रह जाए, तो हमें उस स्थिति में क्या करना होता है, परिमेयकरण करना होता है। क्या करना होता है, परिमेयकरण। तो 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा। वन माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अपने पास है पाई, dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट 0 से पाई माइनस पाई बाहर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से पाई 1 माइनस के साइन एक्स, बट्टे में ये हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पाई x की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ अपने ऊपर है 1 माइनस साइन एक्स, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो पाई गुणा पाई, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस के पाई, लिमिट 0 से पाई, अलग अलग ले लेंगे बट्टे में, एक के बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पाई 0 से पाई लिमिट, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स, एक के बट्टे में कॉस एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को तोड़ के लिख दिया सूत्र के रूप में बनाने के लिए। फिर देखो यहाँ से है पाई स्क्वायर, यहाँ से बाहर पाई, और लिमिट 0 से पाई, एक बट्टे कॉस स्क्वायर क्या होता है, शेक स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 0 से पाई साइन, एक बट्टा कॉस क्या होता है, शेक, साइन बट्टा कॉस क्या होता है, 10। यहाँ तक दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, थोड़ा मिटाते हैं, बस हमारा उत्तर अब आने ही वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 2i बराबर, यहाँ अपना है पाई स्क्वायर, शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, क्या होता है, 10x होता है, लिमिट हमारा है 0 से पाई, फिर प्लस है शेक एक्स, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, शेक एक्स होता है। ठीक है, बाहर अपना पाई है, लिमिट हमारी क्या है, 0 से पाई। ठीक, सो यहाँ से देखिए अपने पास क्या है, पाई स्क्वायर, अपर लिमिट रखेंगे 10 पाई माइनस हो जाएगा 10 0 पाई। ठीक है, शेक पाई माइनस के शेक 0, सो यहाँ देखेंगे पाई स्क्वायर, 10 पाई का मान 0, 10 0 का मान 0, पाई शेक पाई का मान -1, शेक 0 का मान 1, तो यहाँ आ गया अपना पाई स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2 पाई। अब पाई निकाल लो भाई, पाई -2 आ जाएगा 2i बराबर, है ना।
तो आई बराबर क्या आ जाएगा, पाई बट्टे 2, ये चीज़, ये हमें हमारे इंटीग्रेशन का उत्तर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बार बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन आपको बड़े नंबर में 8 नंबर में या 5 नंबर में देखने को मिलेगा। यूपी बोर्ड में 8 में आता है, बाकी बोर्ड्स में 5 नंबर का आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हमें दिया क्या है, हमारे पास से y बराबर cos x की पावर में है sin x, फिर है x की पावर में x। जब भी दो फलन जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं उनको मान लेंगे अलग अलग फंक्शन। तो y बराबर ये हमारा u फंक्शन है और ये हमारा v फंक्शन है। x के सापेक्ष अवकलज करो, क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बट्टे dx, ये हो जाएगा du बट्टे dx और ये हो जाएगा dv बट्टे dx, ठीक है। सो मान रखेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सारा कुछ हल करके मान रखना होगा। ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है, ये u है ये v है, अलग अलग हल करके निकालना है। चूंकि u हमारे पास क्या है, cos x की पावर में है sin x। फंक्शन के ऊपर क्या है प्यारे बच्चों, फंक्शन है। जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है हमें क्या करना होता है, लॉग लेना होता है। तो यहां लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग u और ये हो जाएगा लॉग cos x की पावर में sin x, ठीक है। यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, कौन सा वाला, लॉग m की पावर n, जो कि होता है n log m। पावर सामने आ जाता है ना, तो ये लगाएंगे अब यहाँ पर, देखिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर अपने पास क्या है, इधर अपने पास log u है और ये sin x सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा log cos x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो log u का अवकलज क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 के बट्टे में u, और u का अवकलज क्या हो जाता है, du बट्टे dx, क्योंकि u हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है u। और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज, ठीक है, प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज। सूत्र में रख के दिखा रहा हूं, कोई शॉर्टकट नहीं कर रहा, ठीक है। हमें निकालना है du बट्टे dx, ये बट्टे के इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा। यहाँ देखिए ये वाला वैसे का वैसा, पहले किसका अवकलज होगा, लॉग का, लॉग एक्स का अवकलज 1 के बट्टे में x होता है, x की जगह पे क्या है, cos x है। लॉग का हो गया, cos का होगा, cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस के sin x, ठीक हो गया। अब यहाँ जाओ, log cos x वैसे का वैसा और sin x का अवकलज क्या होता है, sin x का अवकलज क्या होता है, cos x। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर u का मान रखना है। u का मान क्या है प्यारे बच्चों, cos x की पावर sin x रखेंगे यहाँ पर। ये है अपने पास du बट्टे dx, u का मान क्या है, cos x की पावर में है sin x। सो यहाँ से देखेंगे sin x बट्टा cos x, एक sin x ऐसे रख दो, sin बट्टा cos क्या होता है 10, और ये cos x log cos x, समीकरण नंबर 2 मान लिया इसको।
हमें क्या करना होगा बाद में, इस डी यू बट्टे डी एक्स का मान यहाँ पे रखना होगा, और फिर अभी हम डी वी बट्टे डी एक्स निकालेंगे, उसका मान भी हमें यहाँ रखना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, वी निकालते हैं। वी हमारे पास क्या है, एक्स की पावर में एक्स है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो यहाँ लिख लेंगे लॉग लेने पर, लॉग लेने पर ले लो लॉग, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग वी, और ये हो जाएगा लॉग एक्स की पावर में एक्स। ठीक है ना, यहाँ पर फिर से सूत्र लगेगा कौन सा वाला, लॉग एम की पावर एन, क्या होता है एन लॉग एम, सूत्र लगा देंगे हम, जो पावर वाला होता है वो सामने आ जाता है। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करो, तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर ठीक है, करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, लॉग वी का अवकलज एक के बट्टे में वी, और वी का अवकलज क्या होता है डी वी बट्टे डी एक्स, और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वाला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, लॉग एक्स का अवकलज एक के बट्टे में एक्स, फिर दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज, एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक होता है, फिर देखो ये बट्टे का v इधर आके गुणे में आ जाएगा, एक्स एक्स कटा एक, और यहाँ आ गया log x। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इस v का मान रख देना यहाँ पर, v का मान क्या है हमारे पास x की पावर में x, समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना है, इन मानों को बस वहां पर रख देना है, क्या लिखोगे अब डी यू बट्टे डी एक्स कॉमा डी वी बट्टे डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, मैं अब पीपीटी बदल बदल के तो रख नहीं सकता हूँ, आपको मान मिल चुका है, आप ये वाला मान और वो वाला मान उठाकर बस यहाँ पर रख देना है, इसकी जगह पर इसकी जगह पर, बस ये हमारा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ, जो आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा, वो ये क्वेश्चन है, कह रहे वो अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें जो हमारा प्रदत्त फलन है निरंतर वर्धमान हो निरंतर ह्रासमान हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, तो भैया हमारे पास फलन क्या दे रखा है, दिया है अपने को फलन, क्या दे रखा है 4x³ माइनस के 6x² माइनस के 72x प्लस 30। जो भी फलन दिया जाता है हमें क्या करना होता है उसका एक बार अवकलज करना होता है, 3 सामने आ जाएगा, 4 3 12x², 6 दूनी 12x, और ये हो जाएगा 72। ठीक है, अब इसका मैं गुणनखंड करना होता है, 12 उभयनिष्ठ है, 12 छंग 72, ये द्विघात समीकरण, इसका गुणनखंड कर लेते हैं, गुणा करने पे 6, घटाने पे 1, 3 दूनी 6, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, है ना। ये सब तो आपको बेसिक चीज़ें गुणनखंड वगैरह करना आता ही होगा, इसमें अब क्या ही सिखाऊं मैं आपको। यहाँ से x उभयनिष्ठ 2 उभयनिष्ठ, ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम आई है, यानी कि आपने सही काम किया है। तो जो 2 बार है उसे आप एक बार लिखोगे, और जो उभयनिष्ठ निकाला है आपने उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दोगे, ये हमें हमारा f' मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, क्रांतिक बिंदु निकालना होता है, क्रांतिक बिंदु निकालना होता है, तो यहाँ लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए
क्या करना होता है, जो भी हमारे एफ डैश एक्स है उसको 0 रखना होता है। रखो 0। क्या अपने पास 12 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, इसको हमें 0 के बराबर रखना है। तो 12 तो भैया कांस्टेंट है, इसका मान तो 0 नहीं हो सकता, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, इसको 0 मान लो। यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर आके हो जाएगा प्लस का 3। फिर यदि x प्लस 2 बराबर 0, प्लस का 2 इधर आके हो जाएगा माइनस के 2। ठीक है, अब इन मानों को हमें इंटरवल में रखना होगा, नंबर लाइन पे रखना होगा, इंटरवल बनाना होगा। ठीक है, x का मान -2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ कहीं पे आएगा, ये प्लस का इन्फिनिटी, ये माइनस का इन्फिनिटी। तो 3 इंटरवल बनेंगे, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ से यहाँ तक। अब इन इंटरवल पे चेक करेंगे। ठीक है, अगर इन इंटरवल पे एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव आता है तो वर्धमान होगा, नेगेटिव आता है तो ह्रासमान होगा। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अंतराल, अंतराल। फिर यहाँ लिखते हैं एफ डैश एक्स, और फिर हम यहाँ देखते हैं चिन्ह। ठीक है, एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है दोस्त, 12 एक्स माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक है, अंतराल पहला हमारे पास है -∞ से -2। अंतराल हमेशा ओपन में इंटरवल में लिया जाएगा, -2 से 3, और अगला है 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, इस पे हमें चेक करना है। सो देखिए, बाउंड्री पॉइंट्स नहीं रखना होता है, बड़ा मान रखना होता है। तो यहाँ से मैं एक बड़ा मान सोचता हूँ, नेगेटिव में बड़ा मान जा रहा है, x का मान मैंने -10 रख लिया। 12 क्या पॉजिटिव है, -10 रखूंगा x के जगह, -10 -3 -13, चिन्ह आ रहा है नेगेटिव का। -10 + 2 -8, चिन्ह आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वर्धमान। ये हो गया वर्धमान। फिर जैसे यहाँ पे बड़ा मान क्या जा रहा है, x का मान मैं लेता हूँ 2.5, बड़े की तरफ। 12 पॉजिटिव है, 2.5 में से -3 घटाऊंगा, माइनस के बचेगा, और 2.5 में 2 जोड़ूंगा, प्लस आ जाएगा। प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस में क्या होता है, ह्रासमान। फिर आ जाओ, यहाँ से बड़े की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ। मैंने एक मान ले लिया 10, तो यहाँ रखता हूँ 12 पॉजिटिव है, 10 में से 3 घटाऊंगा, 7 आएगा पॉजिटिव, 10 में 2 जोड़ूंगा, 12 आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव आने पे क्या होता है, वर्धमान। तो इसमें और इसमें वर्धमान है, और इसमें ह्रासमान है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में हर साल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जो हर साल, इस साल भी आएगा ही आएगा। ये दीर्घवृत्त हमें दे रखा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब से नई एनसीईआरटी बुक आई है, तब से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सो देखिए, हमको दिया है, इसे दीर्घवृत्त कहते हैं। समीकरण देख के आइडिया लग गया होगा, ये भैया हमारा दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त का समीकरण है x² / 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का वर्ग, प्लस y² / 9 को लिख सकता हूँ 3 का वर्ग, बराबर 1, है ना। चित्र बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये अपना दीर्घवृत्त है। ठीक है, ये अपना दीर्घवृत्त है। ये बिंदु मैंने नाम ले दिया, ये A, ये B है, ये C है, ये D है, और ये हमारा केंद्र है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगर A पॉइंट मुझे बताना है, तो A x/5 है, तो ये वाला पॉइंट होगा 5,0, ये वाला पॉइंट होगा 0,3, ये वाला पॉइंट मुझे लिखना है, तो 0, -3, और ये वाला पॉइंट मेरे पास होगा -5,0।
मुझे संपूर्ण का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, मुझे संपूर्ण का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ जाते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट का मतलब जो हमें निकालना है। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ABCD। ठीक है, एरिया ABCD। अगर आप प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अगर इतना हिस्सा आप निकाल लेते हो, ठीक है ना, इतना हिस्सा अगर आप निकाल लेते हो, ऐसे सेम 4 टुकड़े हैं, इतना निकाल लो, 4 से गुणा कर दोगे तो संपूर्ण का आ जाएगा। तो ये क्या होगा? 4 गुणा एरिया OAB होगा। ठीक है, सो अगर मैं लिमिट किस में ले लेता हूँ, 4 तो बाहर आ जाएगा, क्षेत्रफल निकालना है, लिमिट x में लेता हूँ। देखो इसकी लिमिट क्या है? 0,0 x में लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। लिमिट क्या बताता है कि इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक ये वक्र जितना जगह घेर पा रहा है वो ये है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वक्र जितना जगह घेर पा रहा है, तो लिमिट मैं x में ले रहा हूँ, 0 से 5। अगर लिमिट x में लिया है तो सूत्र क्या लगता है? y dx लगता है। y किसका आएगा? इस वक्र का y आएगा, इस वक्र का। इस वक्र का y मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से हल करके। क्या हो जाएगा? y² बट्टे 9 था, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y² बट्टे का 9 इधर के गुणे में आ जाएगा। 25 से कम 25 माइनस x²। ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे y का मान, 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का वर्ग माइनस के x²। ये आ गया y का मान, ये आ गया y का मान। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर y का मान रख देना है। रख देते हैं, 4 अपना बाहर है, लिमिट 0 से 5, y का मान है अपने पास है 3/5, अंडर रूट के अंदर 5² माइनस x² dx। फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा होगा आपको। सो यहाँ आप देखेंगे 4 × 12 बट्टे 5, लिमिट 0 से 5, अंडर रूट के अंदर है 5² माइनस x² dx। तो ये एक सूत्र के रूप में बनता हुआ दिख रहा है। सूत्र कौन सा बनता हुआ दिख रहा है आपको पता होगा? अंडर रूट के अंदर a² माइनस x² dx वाला फॉर्मूला बन रहा है। इसका सूत्र होता है x/2 अंडर रूट के अंदर a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये सूत्र होता है, ये आपको यहाँ लगाना है। तो 12/5 अपना बाहर है, अंदर आ जाएगा, x की जगह पे x है और a की जगह पे 5, x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट मेरी क्या है भाई? लिमिट मेरी है 0 से 5। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब इसको मुझे हल करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा हल करेंगे अब। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देना है बस। 12/5 अपना बाहर है। ठीक है, तो अपर लिमिट x की जगह पे 5 रखना, जहाँ जहाँ x दिख रहा है 5 रखो। ठीक है, साइन इनवर्स रख दिया मैंने 5, अपर लिमिट रख दिया। अब लोअर लिमिट रखेंगे। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 0 रखो, 0 के बट्टे में 2, 5² 0², 25/2 साइन इनवर्स 0/5। ठीक है, ये मान मैंने रख दिया। अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा देखिए, 12/5, ये वाला पार्ट हो जाएगा पूरा 0, 5 × 5, तो यहाँ बचा 25/2 साइन इनवर्स 1। ये वाला पार्ट 0, क्योंकि 0 से कुछ भी गुणा करोगे 0, और लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। फिर 25/2 साइन इनवर्स 0 बट्टे कुछ भी और 0 होता है। ठीक, आप जानते होंगे
यहाँ से कि भैया साइन इनवर्स जीरो का मान क्या होता है। साइन इनवर्स जीरो, साइन के किस एंगल पे जीरो मिलता है, जीरो पे। और यहाँ वन है, साइन इनवर्स वन है, साइन के किस एंगल पे वन मिलता है, पाई बाई टू पे। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रखो, 12/5, 25/2, इसका मान है पाई बाई टू, ठीक है। और 25/2, इसका मान क्या है, ज़ीरो। तो ये तो ज़ीरो हो गया। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 12/5, 25 पाई, 2 दूनी 4, काटो अब। तो 5 पचे 25, 4 तिया 12, 5 तिया 15 पाई। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो लिखेंगे वर्ग मात्रक। आंसर वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। 100% गारंटेड क्वेश्चन है, पक्का पक्का आएगा ही आएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्यापक हल विशिष्ट हल निकालने के लिए आता ही आता है, इस साल भी आएगा। कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण दे रखा है इसका विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, दिया हुआ है ये कंडीशन, ठीक है। तो दिया गया अवकल समीकरण क्या है अपने पास, दिया है अपने पास, क्या दे रखा है, डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस कॉट एक्स गुणा वाई, और इधर है 4x कॉशेक एक्स। 9वें चैप्टर का क्वेश्चन है, तो देखते ही पता लग गया कि भैया ये तो एक रैखिक अवकल समीकरण है, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। क्योंकि ये किस रूप में है, यह है भैया आपका डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का है। क्यू में क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट हो या फिर एक्स के सारे पद होने चाहिए। हमारे पास पी के स्थान पर क्या है, पाई का गुणज पी होता है, पी के स्थान पर है हमारा कॉट एक्स, और क्यू के स्थान पर है ये 4x कॉशेक एक्स, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है समाकलन गुणक। समाकलन गुणक जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सूत्र क्या होता है, एक ही पावर में समाकलन पी डी एक्स, है ना। तो रखते हैं यहाँ पर, पी क्या है अपने पास, कॉट एक्स डी एक्स है। कॉट एक्स कंडीशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स। और एक सूत्र आपको पता होगा क्या, e की पावर log x इसके बराबर होता है x, और यहाँ x की जगह पर क्या है, साइन x। तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा सिर्फ साइन x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अवकल समीकरण का हल निकालना है। अतः अवकल समीकरण का हल, ठीक है। अवकल समीकरण का हल का सूत्र क्या होता है, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। हमें सी हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें विशिष्ट हल निकालना है, कंडीशन दे रखा है। फिलहाल हल कर लेते हैं। तो y की जगह तो y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना साइन x है, q अपना है 4x कॉशेक x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है, साइन x dx प्लस सी। तो अब जानते हैं कि कॉशेक x गुणा साइन x का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ से सिर्फ x बचेगा, x की पावर 1 है। यहाँ इंटीग्रेशन वाला सूत्र लगा दो। कौन सा सूत्र लगेगा, x की पावर n वाला सूत्र लग रहा है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 बट्टे में n+1, यानी कि जो भी पावर होता है एक जुड़ जाता है और वही पावर नीचे आ जाता है, ठीक। काटो, 2 दूनी 4, यहाँ हमारा बच रहा है y साइन x बराबर 2x² प्लस सी। तो ये हमको हमारा व्यापक हल मिला।
ठीक है, ये हमको हमारा क्या मिला दोस्त, व्यापक हल मिला। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विशिष्ट हल। तो अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि भाई y का मान आपको 0 लेना है और x का मान आपको क्या लेना है दोस्तों, पाई/2 लेना है। ले लेते हैं, थोड़ा मिटाते हैं, रखेंगे y की जगह पे 0, x की जगह पे पाई/2, फिर अपने पास है 2, x की जगह पे पाई/2 प्लस c। तो इधर तो अपना 0 हो गया, 0 गुणा कुछ भी हो 0, और यहाँ से आ जाएगा पाई², 4×2=4, पाई²/2 बचेगा। प्लस का सी इधर आके माइनस, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा ना, माइनस के पाई²/2 बचेगा। अब हमें क्या करना है, सी का मान उठाकर समीकरण नंबर ए में रख देना है, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। यहाँ लिखेंगे सी का मान समीकरण ए में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं ए में। इधर हमारे पास है वाई शाइन एक्स, फिर अपने पास है 2x², और सी का मान है माइनस के पाई²/2। ये हमें हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा, विशिष्ट हल मिल जाएगा, जिसमें सी नहीं है आंसर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। यही क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट मोड पे पूछा गया है। फिर निम्न अवरोधों के अंतर्गत z का अधिकतमीकरण कीजिए। एक अवरोध ये दे रखा है, दूसरा अवरोध ये दे रखा है, x, y का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है, यानी कि हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में लेना है। यह हर प्रश्न में दिया रहता है, ठीक है। तो दिया है अपने पास, हमें दे रखा है z मैक्सिमम निकालना है। क्या है अपने पास z, ये अपना उद्देश्य फलन है 3x + 2y। z को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य फलन। और अवरोध हमें क्या दे रखे हैं, अवरोध हमें दे रखा है x + के 2y, 10 या 10 से कम है। और दूसरा जो हमें दे रखा है 3x + y, 15 या 15 से कम है। मैं एक्चुअली ये ग्राफ वाले क्वेश्चन हमेशा मैंने पेन पेपर में ही करा है, क्योंकि वहां पर एक्यूरेट आंसर आता है, एक्यूरेट, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, स्टेप 1 में हमें ये जो असमीका दे रखी है इसको समीकरण में बदलना होता है, फिर वहां से बिंदु निकालने होते हैं, फिर उनको हमें ग्राफ पेपर में दिखाना होता है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम। तो यहाँ क्या करेंगे, असमीका को समीकरण में बदलने पर, बदल दो भाई। तो ये अपना हो जाएगा x + 2y = 10, और ये वाला हो जाएगा 3x + y = 15, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, 10 से भाग दे दूंगा दोनों तरफ, इससे रेखा का समीकरण बन जाएगा x/10, y के बट्टे में 5, 2×5 = 10। ये रेखा का समीकरण बन गया। कक्षा 11 में पढ़ा है ना रेखा का समीकरण। क्या होता है रेखा का समीकरण, x/a + y/b = 1 अगर होता है तो P बिंदु हमारा होता है a, 0, और Q बिंदु होता है 0, b। तो यहाँ पर हमारे पास P बिंदु क्या हो जाएगा 10, 0, और Q बिंदु क्या होगा 0, 5। पहले समीकरण से हमारा पहला बिंदु निकल गया, ठीक है जी। अब आ जाओ अगले वाले में, हमें क्या करना है, वही 15 से भाग दे दूंगा दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा 3×5 = 15, x के बट्टे में 5, y के बट्टे में 15, ये 1, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बिंदु मिलेगा PQ, R बिंदु मिलेगा
5,0 और जो मुझे अगला वाला बिंदु मिलेगा एश बिंदु वो मिलेगा 0,15। ठीक है, अब हल क्षेत्र भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो तीसरे स्टेप में हमें क्या देखना होता है, हल क्षेत्र। जो बिंदु असमीका को संतुष्ट करता है हल क्षेत्र उसी बिंदु की तरफ जाता है। ठीक है, मैं केंद्र लेता हूं, केंद्र पे चेक करते हैं दोनों को। तो पहली असमीका क्या है अपने पास, पहली असमीका है अपने पास x+2y 10 या 10 से छोटी। दूसरी अपनी है 3x + y 15 या 15 से छोटी। रखो x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0। 0 जो है वो 10 से छोटा होता है, संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है ना। तो यानी कि इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। केंद्र ने संतुष्ट किया तो जो संतुष्ट करता है बिंदु उसी की तरफ जाता है। अब आ जाओ, x के जगह पे 0 रखना है, y के जगह पे 0 रखना है। जो 0 है वो 15 से छोटा है, ये भी संतुष्ट कर रहा है तो इसका हल क्षेत्र भी केंद्र की तरफ जाएगा। अब बात आती है ग्राफ की। ठीक है, अब हमें ग्राफ खींचना है। ठीक है, अब हमें ग्राफ खींचना है। पॉइंट्स क्या आ रहे थे, 15 तक जा रहा है वाई का मान, भाई बहुत बड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा केंद्र होता है। इधर x का मान नेगेटिव में, इधर y का मान नेगेटिव में और y का मान पॉजिटिव में, इधर x का मान पॉजिटिव में। ये ग्राफ में बनता है। ग्राफ पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक पॉइंट सारे हमारे पॉजिटिव के है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब आ जाते हैं एक एक करके बिंदु पर। पहले समीकरण पे आ जाओ। पहला बिंदु क्या है मेरा, 10,0। x पे 10 जाना है, y पे 0। x पे 10 जाना है, y पे 0। ये मेरा पहला बिंदु है P। ठीक है, अगला बिंदु क्या है मेरा, 0,5। x पे 0 y पे 5, x पे 0 y पे 5। ये मेरा Q बिंदु है। हमें एक रेखा खींचनी है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा बिल्कुल चाहे। समीकरण नंबर 1 है ये ना, समीकरण नंबर 1 लिख लेना। उसके ऊपर पहले वाले ने संतुष्ट किया था केंद्र को, इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। देखो जितने अवरोध होते हैं हमें उतनों का उभयनिष्ठ भाग चाहिए होता है प्रथम चतुर्थांश में, तभी हल क्षेत्र आएगा, नहीं तो नहीं। पहला वाला हो गया। अब आ जाओ दूसरे वाले पे। बिंदु क्या है, 5,0। x पे 5 जाना है, y पे 0। x पे 5 जाना है, y पे 0। ये बिंदु है अपना R। और एश बिंदु क्या है, x पे 0 y पे 15, x पे 0 y पे 15। ये है अपना एश बिंदु। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींचनी है। ठीक है, ये नंबर 2 है समीकरण। दूसरे ने भी संतुष्ट किया था तो केंद्र की तरफ जाएगा दूसरे का भी। अब हमें वो भाग लेना है जहां पर दोनों हिस्से आके मिल रहे हैं। जहां दोनों हिस्से मिल रहे हैं वो कहाँ है, वो ये भाग है। जहां पर हरा और नीला दोनों भाग हैं वो ये हिस्सा है। उपनिष्ठ हल क्षेत्र हमारा O R, ये बिंदु क्या था Q, और ये बिंदु होगा। ठीक है, ये बिंदु कितना होगा। अब ये बिंदु अगर आपने ग्राफ पेपर में बनाया होता तो फट से मिल जाता है कि नहीं। इस बिंदु का नाम है T बोल देता हूँ। अगर आपने ये ग्राफ पेपर बनाया तो ग्राफ पेपर में क्लियरली दिखता है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब चूंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मुझे एग्जैक्टली आंसर चाहिए, तो बिना ग्राफ के पेपर भी नहीं निकाल सकते हैं हम। कैसे, ये समीकरण और ये समीकरण का कटान बिंदु है ये, तो इन दोनों को हल कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब ये बिंदु आ जाएगा XY। तो T के लिए यही कर देता हूँ, T के लिए। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल करो। समीकरण 1 क्या है, 2x + 2y, x + 2y कितना था
बराबर 10 था, बराबर 10, ये पहला समीकरण था। दूसरा क्या था अपने पास, 3x प्लस वाई बराबर 15, 3x प्लस वाई बराबर 15। इनको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो इस वाले में 2 से गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x, 2y, 15 दूनी 30, और इसको ऐसे का ऐसे ही रखो। समान चिन्ह घटाने पर चिन्ह बदलता है, यहाँ से 5x, यहाँ से 20 बचेगा, 5 चौको 20, x बराबर 4। लग भी रहा था, ये 4 के आसपास दिख रहा था, हालांकि इस चित्र के हिसाब से जाओगे तो 4 से बड़ा दिख रहा है, क्योंकि हमने ऐसे बना है, एग्जैक्टली ग्राफ पेपर बनाओगे तो ही एग्जैक्ट पॉइंट मिलता है। x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूंकि x प्लस 2y बराबर 10 है, x का मान 4 है, रख दिया, प्लस का 4 इधर के माइनस का हो जाएगा, 6 बजेगा 2 तिया, तो y का मान आ जाएगा 3। तो ये जो t बिंदु होगा वो होगा 4,3, यानी कि उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमारा क्या होगा, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र वो आ जाएगा ORTQ, ORTQ। अब आपको मान निकालने हैं। यहाँ आप क्या लिखोगे, कोणीय बिंदु, यहाँ आप लिखते हो कोणीय बिंदु, यहाँ आप लिखते हो z। z क्या था अपने पास, z था 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। पहला बिंदु अपना है O, 0,0 मैक्सिमम मान निकालना है। फिर अपना R है, R अपने पास है 5,0। फिर अपना T है, T अपना है 4,3, और फिर अपना Q है 0,5। इन पे मान चेक करना है, x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, तो कुल मिला के आ जाएगा 0। x के जगह पे 5, y के जगह पे 0, तो ये आ जाएगा 15। x के जगह पर 4 और y के जगह पे 3, ये आ जाएगा 12। x के जगह पे 0 और y की जगह पे 5, ये आ जाएगा 5 दूनी 10। तो मैक्सिमम मान आपको कहाँ मिल रहा है, 15। z मैक्सिमम कितना होगा दोस्तों, 15 होगा, किस बिंदु पर, r पर, बिंदु r 5,0 पर। ये हमें हमारा उत्तर मिलेगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, दुविधा हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाओ, जो कि आपके एग्जाम में हर साल आता ही आता है, 100% आता है। ठीक है, ये दो बिंदुओं के बीच की, सॉरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है न्यूनतम, वेक्टर फॉर्म में है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है आपका E1 वेक्टर है, ये आपका B1 वेक्टर है, वेक्टर का चिन्ह लगा लेना। ये आपका A2 वेक्टर है, ये आपका B2 वेक्टर है। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका न्यूनतम दूरी निकालना है। न्यूनतम दूरी D का जो सूत्र होता है मॉडुलस के अंदर, वो क्या होता है, वो होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बट्टे में B1 क्रॉस B2 का परिमाण। ठीक है, तो मैं B1 क्रॉस B2 पहले निकाल लेता हूँ। ठीक, यहाँ लिख दूंगा मैं IJ B1 का जो गुणज है, I का गुणज 2, J का गुणज -1, K का गुणज 1। फिर आ जाओ B2 का गुणज क्या है, 3, J का गुणज है -5 और K का गुणज है 2। हल करना है अपने को, I छुपाएंगे, 2 एकम 2, 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का J छुपाएंगे, 2 दूनी 4, माइनस 1 तिया 3, फिर प्लस K आ जाएगा, K छुपाएंगे, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, तो हमें मिल जाएगा 3I माइनस का J
माइनस के 7 के। हमें इसका परिमाण भी चाहिए। लगे हाथ, इसका फट से परिमाण भी निकाल लो। आई के गुणज का वर्ग प्लस जे के गुणज का वर्ग प्लस के गुणज का वर्ग। ठीक, 3 तिया 9, 1 का वर्ग 1, 7 सत्ते 49। तो ये आ जाएगा √59। हमें क्या चाहिए फिर? a2 माइनस a1 भी चाहिए, वो भी निकालते हैं। a2 माइनस a1 क्या निकालेंगे हम? a2 माइनस a1 वेक्टर। a2 हमारे पास क्या है? 2i प्लस जे माइनस के। a1 हमारे पास क्या है? i प्लस जे। 2i में से एक i कम करेंगे, एक i बचेगा। j में से j कम करेंगे, 0j, है ना। और यहाँ से बचेगा माइनस के। अब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? a2 माइनस के a1 डॉट b1 क्रॉस b2 निकालना है। तो दोस्तों a2 माइनस a1 अभी हमने निकाला था, i प्लस 0j माइनस का k आया था। और b1 क्रॉस b2 हमने निकाला था 3i माइनस का j माइनस के 7 के। ठीक है, ये आया था। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? i की गुणा i वाले के साथ होती है j के साथ। 3 और इसकी 1, 3 1 कम 3, प्लस माइनस माइनस 0 1 कम 0, माइनस माइनस प्लस 1 सत्ते 7। तो ये आ जाएगा 10। ये मान उठाकर यहाँ रख दो। इसका मान मुझे 10 मिला है और इसका मान मुझे √59। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर। न्यूनतम दूरी। हर साल ये क्वेश्चन आता है बड़े नंबर में, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन तो भाई हर साल आता ही आता है, दुनिया इधर से उधर हो जाए ये जरूर आएगा। आपको एक्स वाई जेड में 3 समीकरण दिया जाएगा और बोलेगा आप भी विधि से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, बहुत जगह चाहिए होगा हमें। यहाँ देखो, यहाँ पर जो हमारा ए मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? फिर यहाँ पर हमारा 22 आएगा, फिर यहाँ x लिखते हैं, फिर हम यहाँ पर 22 लिखेंगे। देखिए क्या होता है। सबसे पहले बात कर देंगे ये क्या होता है। यहाँ से देखिए एक्स वाई जेड के गुणज 2 माइनस 3 5, यहाँ से 3 2 माइनस के 4 1 1 माइनस के 2। ये ए मैट्रिक्स है। एक्स क्या होता है? एक्स वाई जेड, जिनको हमें निकालना है। 22 क्या है? ये 11 माइनस 5 माइनस के 3 है। ठीक है, आप ये जानते होंगे, क्या जानते होंगे? चूंकि अगर मैं a और x की गुणा करूं और b के बराबर रखूं तो फिर से ये समीकरण आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा कर दूं, x बराबर क्या होता है? a इनवर्स b होता है। x बराबर क्या होता है? a इनवर्स b। और आप ये जानते हैं कि a इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट a बट्टे सारणिक a। एडजॉइंट a बट्टे में सारणिक a चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है? सबसे पहले अपने को निकालना है सारणिक a। ठीक, तो जो मान हमें दे रखे हैं वो रखो। यहाँ पर अपने पास है 2 माइनस 3 5, फिर अपने पास है 3 2 माइनस के 4। पूरे यूट्यूब में सबसे आसान विधि से मैं समझाता हूँ। मैंने बाकी टीचर्स का भी देखा है, वो बहुत लंबा चौड़ा से बताते हैं, है ना। उतना टाइम कहाँ होता है यार, नंबर पूरे मिलेंगे, कोई माइक लाल एक नंबर नहीं काट सकता आपका। और सबसे आसान विधि है। तो प्रसार करेंगे अपनी, तो प्रसार जब करेंगे R1 के सापेक्ष ये प्लस लेते हैं, ये माइनस ये प्लस। तो यहाँ लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो 2 आ जाएगा, पहला रो पहला कॉलम छपाएंगे,
दो दूनी चार, चार एक कम चार, माइनस माइनस प्लस, है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही हमसे? ये तो ज़ीरो आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस और ये माइनस, प्लस का 3 हो जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम छपेगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, चार एक कम चार, माइनस माइनस प्लस, फिर आ जाओगे 5, पहला रो तीसरा कॉलम छपेगा। 3 एक कम 3, माइनस, 2 एक कम 2, ठीक। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 0, माइनस का 2, 5 और ये 1, कुल मिला के आ जाएगा 3 दूनी 6, 5, यानी कि माइनस का 1। कितना आ गया? माइनस का 1 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सारणिक ए का मान 0 नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स निकल सकता है, ठीक है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब अपने को क्या निकालना? अब अपने को निकालना एडजॉइंट ए। तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए, ठीक। सो देखिए एडजॉइंट ए के लिए आपको क्या चाहिए होगा? A11, A12, A13, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, इतना आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर नेक्स्ट स्लाइड में चला गया ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम आ जाते हैं, इसके बाद अपने को क्या चाहिए होगा? अपने को चाहिए होगा A21, A22, A23, ठीक है। फिर अपने को चाहिए होगा A31, A32 और A33। सबसे आसान टेक्निक से बताऊंगा। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर जोड़ने पे सम आता है तो प्लस लगाते हैं, विषम आता है तो नेगेटिव। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लगा लो। सबसे बढ़िया चीज़ हमें जब हमने प्रसार किया था तो मुझे A11, A12, A13 मिल चुका था। ये आता है A11 की जगह पर, यह आता है A12 की जगह पर, और यह आता है A13 की जगह पर। रखो, यह है 0 और यह है अपना माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, और यह है अपना 1, तो यह आ जाएगा अपना 1। A21 अब आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। A21 आपको निकालना पड़ेगा। क्या करना है? दूसरा रो छुपाना है। पहले रो फिर कॉलम होता है, पहला दूसरा रो पहला कॉलम। ध्यान से देखिएगा, इसीलिए मैं पेन पेपर में करता हूँ। 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 5 एक कम 5, तो ये हो गया माइनस का 11। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे। 2 दूनी 4, माइनस का 2 दूनी 4, 5 एक कम 5, 4 और 5 9, माइनस के 9। फिर A23 आ जाओ, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, ठीक है। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस के 5। जब आप एडजॉइंट लिखोगे ना, ये पहले कॉलम में आएगा, ये दूसरे कॉलम में आएगा, और ये तीसरे कॉलम में आएगा, ठीक। सो देखिए यहाँ पे आ जाओ। अब आ जाओ 3 1, तीसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है, ठीक है। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा अपना 2। तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओगे। 2 चौको 8, माइनस के 8, और 5 तिया 15, तो 8 और 23, माइनस माइनस प्लस। आशा करता हूँ भगवान की कृपा से कैलकुलेशन सही हो। एक प्लस का माइनस गड़बड़ हो गया, दिक्कत हो जाएगी। तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, ये 9 और 4 13 आ गया। अब आ जाते हैं एडजॉइंट, इसलिए एडजॉइंट ई। एडजॉइंट अपना क्या हो जाएगा? देखो दोस्त, ये पहले कॉलम में आ जाएगा 0 2 1, फिर अपना ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 11, माइनस के 9 और माइनस के 5।
फिर ये तीसरे कॉलम में आ जाएगा, है ना, 2, 23, 13। ठीक है, अपने को इनवर्स चाहिए होगा। इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। सारणिक ए अपना क्या है? -1 है। ठीक, एडजॉइंट में क्या रखा है? 0, 2, 1, -11, -9, -5, 2, 23, 13। हर एक पद को जब माइनस से क्या करेंगे? 1 से भाग देंगे तो चिन्ह बदल दो बस सबका। 0, -2, -1, 11, 9, 5, -2, -23, -13। ये अपने पास आ गया ए इनवर्स। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हम आते आगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। भगवान की कृपा से बस ये सब जो हम कर रहे हैं ना, कैलकुलेशन सही हो। अगर बाय द वे मिस्टेक हो भी जाए तो उस चीज़ को सुधार लेना। ये मेन चीज़ है समझना। ठीक है, अब जानते हैं एक्स बराबर क्या होता है? ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। और बी हमारे पास क्या है दोस्त? 22 हमारे पास क्या है? 11, -5, -3। ए इनवर्स हमने निकाला था 0, -2, -1, 11, 9, 5, फिर अपने पास था -2, -23 और -13। और हमें क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, करते हैं गुणा। यहाँ देखिए, तो 0 गुणा 11, 0, 11 × 5 = 55, 2 × 3 = 6। ठीक है, 2 × 3 = 6। क्या आ रहा है? आई थिंक सही हो, भगवान कैलकुलेशन हमने सही किया हो बस। ठीक, फिर आ जाते हैं 11 दूनी 22। ठीक है, 9 पंचे 45, 23 × 3 = 69, 69 होता है पॉजिटिव का 69। ठीक है, 11 × 1 = 11, 5 बचे 25 माइनस 5 बचे 25 माइनस का 13 × 3 = 39। और x का मान क्या होता है? x, y, z होता है। ठीक है, बस कैलकुलेशन सही हो प्रभु। मुझे कुछ अजीब लग रहा है बट आप लोग देख लेना, अगर मिस्टेक हुई तो उसको सुधार लेना। अब हम आ जाते हैं, यहाँ से आ जाएगा -49। ठीक है, 5 और 2 7, से 5 और 2 7, 4 और 2 6, 67। 16 में से 16 घटाओगे तो 2 बचेगा। ये 2 आ रहा है। और ये कितना आ रहा है? 39। 2 × 11 55, 6। और यहाँ देखो 25 और 11 कितना आ रहा है? 36 आ रहा है ना, माइनस के। 39 में 36 घटा देंगे तो ये 3 आ रहा है। एक्चुअली x का मान ना 1 आना चाहिए था, तुलना कर देंगे। z का मान 3, y का मान 2, x का मान 1 आना चाहिए था। x का मान ना 1 आना चाहिए था। और पहले चीज़ में दिक्कत आ रही है। एक सेकंड हम देख लेते हैं एक बार फिर से। फिर से एक बार देख लें। प्रसार जब हम करेंगे तो प्रसार करने पे क्या हो रहा है? 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 0 ही आ रहा है। ठीक है सर, देख लेना यार, कुछ अजीब लग रहा है। ये 1 आना चाहिए था x का मान। आई थिंक या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, थोड़ा मोड़ा प्लस माइनस में कहीं पर। जैसे किया है वैसे हमने कर दिया है। अगर बाय द वे थोड़ी सी मिस्टेक हो तो उसको देख लेना मेरे भाई।